दर्शकों नमस्कार। मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। ये वो ऐतिहासिक नगरी है जो संत रामपाल जी महाराज की जन्मभूमि के नाम से जानी जाती है। लगातार संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों में खुशी की लहर है। कारण है संत रामपाल महाराज की 11 साल के बाद हाई कोर्ट से बेल का मिलना। जानते हैं उनसे आज इस दिन को ये किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आज समाज को भी और लगातार हमारे दर्शकों को भी। सर, कैसा खुशी का माहौल है और क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने कर ली हैं, चूंकि संत रामपाल जी महाराज आने वाले हैं 11 साल के बाद। इतना लंबा अरसा आपने बहुत सारे संघर्षों के बीच बिताया है, क्या कहना चाहेंगे आज इस दिन के बारे में? सत साहब जी, बिल्कुल जी। पहले तो मैं हाई कोर्ट के जजों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरे गुरु संत रामपाल जी महाराज पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चलते हैं। जो कानूनी नियम होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनके अलग नहीं चलते जी। जो डायरेक्शन होती है उसी के आधार पे चलेंगे और आश्रम में नॉर्मल ही है, कोई तैयारियां नहीं है जी। संत रामपाल जी की हर जगह तैयारी ही रहती है, हर जगह। जी जी जी। हाँ जी, इसमें कोई त्रुटि नहीं मिलेगी और ना ही कोई भगदड़, ना ही कोई भीड़ बनेगी। बिल्कुल शांतिपूर्वक रहता है जी, नॉर्मल है वैसे ही है जी। मतलब धरातल पर यानी कि किसी प्रकार का तामझाम नहीं है, लेकिन दिलों में उमंग पूरी है। बिल्कुल जी, दिलों में उमंग पूरी है और जी हमें खुशी भी है। हम अपने गुरुदेव जी के चरणों में रहेंगे अब जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज का जो दिन है बड़ा ही मतलब ऐतिहासिक दिन है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को 11 साल के बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आज का दिन हमारे लिए कि दिवाली जैसा माहौल है। जैसे आज हमारे परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर राम आने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत खुशी का माहौल है। सारी संगत बेसब्री से इंतजार कर रही है, आंखें पलके बिछाए बैठी है सतगुरुदेव जी के लिए। और संत रामपाल जी महाराज ने पहले भी निर्दोष थे और आज साबित हो गया उस चीज़ को। तो संत रामपाल जी महाराज को माननीय कोर्ट द्वारा भी बेल दी गई है, तो उसमें हम उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और सतगुरुदेव जी के चरणों में हम नमन करना चाहेंगे। और सारी संगत उनकी पलके बिछाए बैठी है। उम्मीद थी आपको हाई कोर्ट से पक्का राहत मिल जाएगी? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद थी और विश्वास भी था। ठीक है जी, और वो आज भी हमारा विश्वास पूरा भी हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, इतना लंबा अरसा आप लोगों ने मतलब संत रामपाल जी महाराज के बिना बिताया है और इस दौरान बहुत सारे सामाजिक कार्य देखने को मिले हैं संत रामपाल जी महाराज के दौरान। पूर्णा मुहिम का जिक्र लगातार हम सुनते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगातार ये मुहिम चलती रहेंगी और या फिर और तेजी पकड़ेंगे इन चीज़ों में? बिल्कुल, एक तो हम इतने लंबे अरसे के लिए एक वनवास जैसा कटा है हमारा। तो हमारे परमेश्वर के बिना हम जैसे एक पुत्र अपने पिता के बिना जो अनाथ महसूस करता है, एक बच्चा अपनी माँ के बिना अनाथ महसूस करता है, बेसहारा महसूस करता है, तो ऐसा समय हमने काटा है सारी संगत ने। तो आज बड़ी खुशी हो रही है हमें, सतगुरुदेव जी ने बड़ी दया करी है हमारे ऊपर। तो आज परमेश्वर आने वाले हैं। और रही बात है आपकी जैसे अन्नपूर्णा की, तो ये और ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी। तो सतगुरुदेव जी जैसे परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज अंदर बैठे बैठे इस मुहिम को चला रहे हैं, तो बाहर आने के बाद तो इसके और 4 चांद लगेंगे। तो बहुत ही अनोखा माहौल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और जानते हैं उनको इस बारे में क्या कहना है कि संत रामपाल जी महाराज को जो बेल मिली है हाई कोर्ट से, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन के बारे में? देखिए, न्यायपालिका पर हमेशा से विश्वास रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का और उनके अनुयायियों का। और आज न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए और संत रामपाल जी महाराज को, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। काफ़ी अरसे से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस न्याय के लिए काफ़ी समय से वेट किया था और वो न्यायपालिका ने उन्हें आज दिया है, जिसके लिए बहुत मतलब खुशी का माहौल है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में। और ये देखा है कि जिस तरीके से अब शांति के साथ में उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द ही वो हमारे बीच में होंगे और काफ़ी मतलब खुशी जाहिर की है हाई कोर्ट के प्रति और न्यायपालिका के प्रति। न्याय की जो ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ये संघर्ष से होते हुए, लोगों के दिलों से उतरते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची है कि संत रामपाल जी महाराज आज आप लोगों के बीच में मौजूद होने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को भी जो लगातार इस संघर्ष में साथ रहे हैं और लगातार संत रामपाल जी महाराज ने जेल के सलाखों के पीछे बैठ करके अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाई है और लगातार उन तमाम सवालों के जवाब अपने ज्ञान से भी दिए हैं और अपने कार्यों से भी दिए हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की लड़ाई किसी मतलब व्यक्ति विशेष के लिए नहीं या सरकार के लिए नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी का जो संघर्ष है वो हमेशा न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म के प्रति इस तरीके से रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा अपने शिष्यों को बताते हैं भाई हमें धर्म की राह पर चलना है, सत्य की राह पर चलना है और जो समाज में पीड़ित वर्ग है उसका हमेशा हमने सम्मान करना है, सहायता करनी है। और वो आजकल आप लोग देख भी रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है
जो गरीब परिवार हैं, जो मतलब जिनको ज़रूरत है, संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज समाज के प्रति एक कितना सहानुभूति रखते हैं और संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कितना मतलब कितने आवश्यक हैं। और ये चीज़ जो संघर्ष हुआ है, कहीं ना कहीं सत्य को दबाने की कोशिश की गई थी, सत्य को कुचलने की कोशिश की गई थी, वो आज सत्य उजागर हो चुका है। जनता जानती है संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य को। और न्यायपालिका भी जो इस तरीके के जो ऑर्डर मिले हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी को बेल मिली है, उनकी जो सेंटेंस थी वो सस्पेंड हुई है, तो न्यायपालिका ने भी न्याय दिया है। तो हम बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करते हैं इस चीज़ में और बहुत हम खुश भी हैं। वकील के तौर पर आप क्या मानते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज का आज जो बेल रिहाई का जो आदेश आया है, क्या ये उन सवालों का जवाब है जो कहा जाता था कि संत रामपाल जी महाराज न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पता लगा कि 11 साल तक संत रामपाल जी महाराज ने किसी भी प्रकार की कोई पेरोल नहीं ली और न्यायालय पर पूरा भरोसा जताते हुए आज उनको बेल मिली है। और यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज की जो बिल्कुल आजीवन जो सेंटेंस पे रोक लग गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो न्यायालय पे भरोसा है, वो मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी पे काफ़ी केसेस जो लगाए गए थे, उनमें से बहुत केसेस में संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं, जो कि ये दिखाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी पे झूठे केस थे और न्यायपालिका ने हमेशा न्याय को ऊपर रखा है, जिसकी वजह से मतलब आज हमें विश्वास है न्यायपालिका में, संत रामपाल जी महाराज जी को विश्वास है न्यायपालिका में। पर समाज में कुछ जो व्यक्ति हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, ये उनके लिए भी जवाब है कि न्यायपालिका मतलब निष्पक्ष करती है, जो फैसला करती है और किसी के दबाव में काम नहीं करती। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि फिर आएंगे अच्छे दिन। समाज के लिए तो बहुत पहले ही आ चुके थे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाई और बहुत सारे कार्य किए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। क्या ये माना जाए कि उनके भक्तों के लिए अच्छे दिन शुरू हो गए हैं? बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो हमेशा मतलब एक गुरु जो है शिष्यों के लिए हमेशा सर्वोपरि होता है। और अगर गुरु जो शिष्यों के पास आता है तो उनके लिए तो मतलब उत्साहित होने का दिन है। तो बहुत खुशी है हमें, संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच में होंगे और सेवाएं करेंगे, समाज को विकसित करने के लिए अग्रसर रहेंगे। देखिए, आज का जो निर्णय है न्यायपालिका का, उससे तो ये साबित होता ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो विश्वास था न्यायपालिका के प्रति, आज उसकी जीत हुई है। और उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के समाज के प्रति जो कार्य है ना, उससे लगातार समाज को ये दर्शाया गया, समाज को ये पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य बहुत पवित्र है और समाज के हित में है। आप ये समझिए कि जिस तरीके से एक हीरा है, उसके ऊपर आप कितना भी कीचड़ डाल लें, वो हीरा उसकी कीमत ना तो घटती है, ना वो हीरा मतलब कीमत ना घटेगी और उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी। उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो समाज के हीरा हैं। उनके जो कार्य हैं उनसे पता लगता है कि संत रामपाल जी महाराज समाज के प्रति कितना उनका हित चाहते हैं और कितना समाज को विकसित करना चाहते हैं, और आज वो हो रहा है, समाज को दिखाई दे रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो संघर्ष है वो आज जनता के सामने आ चुका है और न्यायपालिका भी उसको समझ रही है और आप न्यूज़ चैनल वाले और बाकी जो मीडिया चैनल हैं वो भी जानते हैं इसको। और 11 साल बहुत लंबा समय होता है एक डिसीजन के लिए, क्योंकि बेल हुई है। और इस बात का थोड़ा सा हमें रिग्रेट है कि हमने इस पल के लिए 11 साल वेट किया है, पर फिर भी हमें आज संतुष्टि है कि न्यायपालिका ने हमारे इस दर्द को समझा और संत रामपाल जी महाराज जी के जो दर्द को समझा और आज उन्हें जमानत दी है। जी, धन्यवाद आपका।